Hi, my RDA students. This is Shivani from Startup English Classes. How are you all? Hopefully you all do good. तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इडियम्स एंड फ्रेजेस देखा था, डे 1 और डे 2। आज हमारा डे 3 है और डे 1 डे 2 में हमने 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस देखा था। आई होप कि आपको वो डे 1 और डे 5 के सारे वर्ड्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। उनका यूज कहाँ पर करना है, उनकी हिंदी क्या है, सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो आज हमारा है डे 3। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई नया है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे, आप मेरा एक भी वीडियो मिस ना करें, डेली इंग्लिश में कुछ नया और बेहतर सीखते रहे। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारा है डे 3। डे 3 में हम देखने जा रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है अगेंस्ट अ रेनी डे। अगेंस्ट अ रेनी डे का मतलब होता है फॉर बैड डेज। फॉर बैड डेज और हिंदी में हम बोलें तो बुरे दिनों के लिए या समस्या के लिए या बुरे समय के लिए। अगेंस्ट अ रेनी डे का मतलब होता है बुरे समय के लिए, बुरे दिनों के लिए, यानी विपरीत परिस्थितियों के लिए। तो जहां पर आपको बोलना हो बुरे दिनों के लिए, बुरी परिस्थितियों के लिए या फिर बुरे समय के लिए, तो वहां पर आप यूज करेंगे अगेंस्ट अ रेनी डे। अगेंस्ट अ रेनी डे एक इडियम्स एंड फ्रेज है और अ रेनी डे एक इडियम्स और फ्रेज है जिसका मतलब होता है फॉर बैड डेज। हिंदी में बोलें तो बुरे दिनों के लिए या बुरे समय के लिए, यानी ऐसे सिचुएशन जो हमारे अगेंस्ट हों, तो वहां पर हम यूज करेंगे अगेंस्ट अ रेनी डे। फॉर एग्जाम्पल इज, कैसे हम अगेंस्ट अ रेनी डे को यूज करेंगे देखिएगा। वी शुड ट्राई टू सेव सम मनी। वी शुड ट्राई टू सेव सम मनी अगेंस्ट अ रेनी डे। देखिए, वी शुड ट्राई टू सेव सम मनी, हमें कुछ पैसा बचाने का प्रयास करना चाहिए अगेंस्ट अ रेनी डे, बुरे दिनों के लिए। मीन्स हमें बुरे दिनों के लिए, विपरीत परिस्थितियों के लिए, यानी ऐसा जीवन में कोई समय आ जाए जो हमारे अगेंस्ट हो, उस समय समस्या हमारे पास हो, तो उस समय के लिए हमें कुछ पैसा बचाने का प्रयास करना चाहिए। अगेंस्ट अ रेनी डे बुरे दिनों के लिए या बुरे समय के लिए। वी शुड ट्राई हमें कोशिश करनी चाहिए या हमें प्रयास करना चाहिए टू सेव बचाने का, सम मनी कुछ पैसा, यानी अपनी इनकम का थोड़ा पैसा बचाने की कोशिश करनी चाहिए अगेंस्ट अ रेनी डे, बुरे दिनों के लिए या बुरे समय के लिए या विपरीत परिस्थितियों के लिए। या फिर आप बोल सकते हैं कि nobody stands with us against a rainy day। बुरे समय में कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होता है। आप बोल सकते हैं कि I stood with him अगेंस्ट हिज रेनी डे। उसके बुरे दिनों में मैं उसके साथ खड़ा था। या फिर वी शुड स्टैंड विद एवरीवन अगेंस्ट हिज रेनी डे। तो हमें इस तरीके के एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं जहां कहीं भी हमें बुरे दिन, बुरी परिस्थितियां या फिर बुरे समय को एक्सप्रेस करना हो, वहां पर हम यूज करेंगे अगेंस्ट अ रेनी डे। ओनली आवर नॉलेज हेल्प्स अस अगेंस्ट अवर रेनी डे। सिर्फ हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान ही हमारे बुरे समय में हमारा साथ देता है। तो अगेंस्ट अ रेनी डे मीन्स बुरे दिनों के लिए या बुरे समय के लिए या फिर विपरीत परिस्थितियों के लिए। तो आज का हमारा ये फर्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस था। नेक्स्ट हमारा है अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है अ जनरल व्यू, मीन्स सरसरी नजर, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में सरसरी नजर कहते हैं, यानी जल्दी से एक बार देखना कहते हैं। उसे इंग्लिश में इडियोमेटिक भाषा में हम बोलेंगे अ बर्ड्स आई व्यू। मीन्स जैसे कभी कभी कहते हैं एक बार सरसरी नजर से देख लो इस चावल में कुछ है तो नहीं, या फिर एग्जाम हॉल जाने से पहले सरसरी नजर से अपने क्वेश्चन बैंक को देख लो, या फिर मैंने सरसरी
सरसरी नजर से उसे देखा, यानी सरसरी नजर का मतलब है कि जल्दबाजी में जल्दी से मैंने एक झलक उस पर मारी है। तो जहां कहीं भी आपको सरसरी नजर यूज करना होगा वहां आप इडियम एंड फ्रेजेस को यूज करेंगी अ बर्ड्स आई व्यू, करेंगी या करेंगे दोनों, तो अ बर्ड्स आई व्यू का यूज करेंगे। अ बर्ड्स आई व्यू मीन्स सरसरी नजर। फॉर एग्जाम्पल, if we talk, then we can say that all students should have had a bird's eye view before going to एग्जाम, टू टेक एग्जाम। देखिए, ऑल स्टूडेंट्स सभी विद्यार्थियों को शुड हैव चाहिए था, हैड रखना, अ बर्ड्स आई व्यू एक सरसरी नजर, बिफोर गोइंग टू टेक द एग्जाम यानी परीक्षा देने जाने से पहले सभी विद्यार्थियों को एक बार सरसरी नजर रखनी चाहिए थी या सरसरी नजर से देखना चाहिए था। मतलब जब एग्जाम हॉल में आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले आपकी जो बुक है, जो नोट है, जो क्वेश्चन बैंक है, जो सीरीज है, उस पर एक बार सरसरी नजर से आपको देखना चाहिए था। तो यहां पर हम क्या यूज करे हैं, अ बर्ड्स आई व्यू मींस सरसरी नजर। और मेन वर्ब के रूप में आप हैव का यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने हैव का किया है। ये शुड हैव का है तो थर्ड फॉर्म, इसलिए हमने हैव की थर्ड फॉर्म कर दी है। आप बोल सकते हैं प्लीज हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑन दिस पेपर या ऑन दिस एप्लीकेशन। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं, अ बर्ड्स आई व्यू मींस सरसरी नजर। फिर नेक्स्ट हमारा इडियम्स एंड फ्रेज है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है विवाद का प्रश्न या विवाद का कारण या झगड़े का कारण या झगड़े की वजह। आप बोलते हैं ना हमारे और उसके बीच में वो झगड़े की जड़ है या फिर वो विवाद का प्रश्न है, तो उसे आप बोलेंगे बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन एक इडियम्स और फ्रेज है जिसका मतलब होता है विवाद का प्रश्न, झगड़े का जड़ या झगड़े का कारण या विवाद का कारण। व्हाटएवर आप इस चीज को जितने तरीके से बोल सकते हैं सभी का मतलब होगा बोन ऑफ कंटेंशन। तो जहां कहीं भी आपको बोलना हो विवाद का प्रश्न या विवाद का कारण या झगड़े का कारण, झगड़े की जड़, तो वहां पर आप यूज करेंगे बोन ऑफ कंटेंशन। As for example is Kashmir has been a bone of contention between India and पाकिस्तान। बोन ऑफ कंटेंशन विवाद का प्रश्न, कश्मीर हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन, कश्मीर एक विवाद का प्रश्न बनी है, बिटवीन के बीच, इंडिया एंड पाकिस्तान यानी भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद का प्रश्न बना है या फिर झगड़े का कारण बना है। तो बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स विवाद का जड़। आप कह सकते हैं She is a bone of contention between her and her husband. Between her and her husband. You are a bone of contention in my family. I am not bone of contention of your family. तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं bone of contention means विवाद का जड़, समस्या का कारण या फिर झगड़े का कारण, ये सारी चीजें होंगी bone of contention means। तो आज का हमारा नेक्स्ट idioms and phrases है by dint of। by dint of का मतलब होता है बल से, के दम पर, के दम पर या फिर के बल पर। जैसे बल से, दम से, के बल पर, के दम पर। जैसे आप कहते हैं
वह अपने बाप के दम पर उड़ता है। अरे तुम पैसे के दम पर बोल रही हो, वह मेहनत के दम पर सफल हो गया, वह पैसे के दम पर सफल हो गया। तो इस तरीके से जब आप किसी के दम पर, किसी के बल पर बोलते हैं तो वहां पर आप यूज करेंगे बाई डिंट ऑफ। बाई डिंट ऑफ मीन्स के दम पर, के बल पर, के दम से, के बल से। तो आप यूज करेंगे बाई डिंट ऑफ, जिसे हम बोलते हैं बाई फोर्स। बाई फोर्स आप बोल सकते हैं। For example, he passed the BA examination by dint of hard work. By dint of hard work. He passed, वह पास हो गया BA एग्जामिनेशन, यानी BA की परीक्षा या BA, यानी वह BA पास हो गया या फिर उसने BA की परीक्षा पास कर ली। बाई डिंट ऑफ, के दम पर, के बल पर, या के दम से, या फिर के बल से। हार्ड वर्क यानी कठिन मेहनत के दम पर या फिर मेहनत के दम पर उसने BA की परीक्षा पास कर ली। तो के दम पर, के बल पर, के दम से, के बल से के लिए आप यूज करेंगे बाय डिंट ऑफ। आप बोल सकते हैं ही गॉट सक्सेस बाय डिंट ऑफ मनी। by dint of money. He did this work by dint of his elder brother. I don't speak by dint of my mother. मैं अपने माँ के दम पर नहीं बोलती हूँ, वह अपने भाई के दम पर उड़ता है। तुम किसके दम पर बोल रहे हो? तो वहां पर आपके दम पे लिए या के दम पर के लिए आप यूज करेंगे by dint of। तो आई होप कि आपको ये 4 idioms एंड phrases अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं। तो चलिए लास्ट हम देखते हैं। आज का हमारा लास्ट है बाई हुक और बाई क्रूक। बाई हुक और बाई क्रूक का मतलब होता है बाई आल मीन्स हिंदी में बोलें तो किसी भी तरह, हर हाल में, कैसे भी, गलत या सही किसी भी तरीके से। यानी ये अक्सर आपको सुनने के लिए मिलता है मूवी वगैरह में, आपने सुना होगा कि किसी भी तरह कुछ भी करो लेकिन मुझे वो चाहिए, या फिर 1 घंटे के अंदर उसे मेरे सामने लाके खड़ा करो किसी भी कीमत पर, हर हाल में, गलत या सही किसी भी तरीके से। जब आप किसी भी काम को करने पे उतारू हो जाएं, चाहे उसके लिए सही रास्ता आप अपनाएं या गलत रास्ता अपनाएं, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं बाई हुक और बाई क्रूक। बाई हुक और बाई क्रूक का मतलब होता है किसी भी तरह, हर हाल में, गलत या सही किसी भी तरीके से आपको वो काम करना है, तो वहां पर आप यूज करेंगे बाई हुक और बाई क्रूक। लेट्स सी एग्जाम्पल। Example is I have to stand first. I have to stand first in my class by hook or by crook। देखिएगा, आई हैव टू स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास, मुझे अपनी कक्षा में प्रथम आना है, मुझे अपनी कक्षा में प्रथम आना है बाई हुक और बाई क्रूक, यानी गलत या सही किसी भी तरीके से या फिर किसी भी तरह मुझे अपनी कक्षा में प्रथम आना है। चाहे वो नकल करके हो, चाहे पेपर लीक करके हो, चाहे प्रधानाचार्य को पैसा देकर हो, किसी भी तरीके से फर्स्ट आना है तो आना है। तो जब आपको ये बोलना हो हिंदी में किसी भी तरह, हर हाल में, या फिर गलत या सही किसी भी तरीके से, तो वहां पर आप यूज करेंगे बाई हुक और बाई क्रूक। वहां पर
आई हैव टू डिफीट हिम बाई हुक और बाई क्रूक, मुझे उसे हराना है गलत या सही किसी भी तरीके से या फिर किसी भी तरह मुझे उसे हराना है। इंडिया शुड विन द मैच बाई हुक और बाई क्रूक, भारत को मैच जीतना चाहिए किसी भी तरह, यानी किसी भी तरह भारत को मैच जीतना चाहिए। तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इनकी हिंदी क्या है, इनके सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, कैसे फ्रेम करेंगे, कहां पर इन्हें यूज करेंगे और इनकी हिंदी क्या होती है, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगेंस्ट अ रेनी डे, बुरे दिनों के लिए, विपरीत समय के लिए या फिर बुरे टाइम के लिए, तो आप यूज करेंगे अगेंस्ट अ रेनी डे। वी शुड ट्राई टू सेव सम मनी अगेंस्ट अ रेनी डे। नेक्स्ट है हमारा अ बर्ड्स आई व्यू, मींस सरसरी नजर, जल्दी से एक झलक किसी पर डालना, तो सरसरी नजर। All students should have had a bird's eye view before going to take exam, यानी एग्जाम देने जाने से पहले सभी बच्चे को एक सरसरी नजर रखनी चाहिए थी या देखनी चाहिए थी अपनी सीरीज या क्वेश्चन बैंक पे जो भी रहा होगा। बोन ऑफ कंटेंशन, विवाद का प्रश्न, झगड़े का कारण। कश्मीर हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो यहां पर आप यूज किए हैं अ बोन ऑफ कंटेंशन मींस विवाद का प्रश्न या झगड़े का कारण। नेक्स्ट हमारा है बाय डिंट ऑफ, के दम पर, के बल पर, तो वहां पर आप बोल सकते हैं ही पास द बीए एग्जामिनेशन, उसने बीए को पास किया है बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, यहां पर बाय डिंट ऑफ मनी, फादर, मदर, कुछ भी हो सकता है। और लास्ट आज हमारा है बाय हुक और बाय क्रूक, का मतलब होता है किसी भी तरह, हर हाल में, गलत या सही किसी भी तरीके से, यानी हमें कोई भी वे अपनाना पड़े लेकिन हमें सफलता चाहिए। तो बोल सकते हैं आई हैव टू स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास, मुझे अपनी कक्षा में प्रथम आना है बाय हुक और बाय क्रूक, यानी गलत या सही किसी भी तरीके से। फिलहाल ये सेंटेंस है। तो आई होप कि आपको आज के 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस पसंद आए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो मेरे साथ जुड़ करके ऐसे इंटरेस्टिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस को सीख सकें और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर आयाम दे सकें और एक नया रास्ता दे सके। तो चलिए माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर हम फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही इंटरेस्टिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।